बलूचिस्तान के इलाके ढाढर में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। फोर्सेस की इजाफी नफरी ऑपरेशन में शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। 17 जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 104 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। रिहा कराए जाने वालों में 58 मर्द, 31 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। कौमी क़यादत की जानिब से दहशतगर्दों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने के अज़्म का अयादा। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, मुसाफिरों पर हमले करने वाले बलूचिस्तान और उसकी रिवायात के खिलाफ हैं। बलोच कौम निहत्ते मुसाफिरों, बुजुर्गों और बच्चों पर हमले करने और यरगमाल बनाने वालों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन है, ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस बर वक्त कार्रवाई और बहादुरी से बुज़दिल दहशतगर्दों को पसपाई की जानिब धकेल रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो जरदारी की हमले की मज़म्मत। जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले के हवाले से भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मुतहरिक। पुरानी वीडियोस, AI से तैयार करदा वीडियोस के जरिए मुसलसल गुमराहकुन, झूठा और फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। मजमूम सोशल मीडिया मुहिम के जरिए लोगों में हिजान पैदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान में मौजूद 20 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें आलमी अमन के लिए खतरा। कलअदम, अलकायदा, TTP, BLA, मुजीद ब्रिगेड जैसी दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान और खित्ते की सलामती को नुकसान पहुंचा रही हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा, कलअदम, BLA और TTP CPAC सबूताज करने की कोशिश में है। अफगान हुक्काम की हमलों की सरपरस्ती के ठोस शवाहिद है। TTP अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के लिए छतरी बन रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, IMF की मुआवनत से मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। IMF मिशन पाकिस्तान के दौरे पर है। शराय नमू में इजाफा हमारी तरजीह है। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, नए अरकान की शमूलियत से काबीना की कारकर्दगी बेहतर होगी। अमन व अमान के बगैर तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं होगा। वज़ीर आज़म का दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज बनाने का ऐलान। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से पाकिस्तान को वापस की गई 190 मिलियन पाउंड की रकम विफाकी हुकूमत को मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत का मिनोन साथ देते तो फिर विफाकी हुकूमत का हिस्सा होते। आधी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म के ओहदे का फार्मूला हमेशा मुस्तरद किया। बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के साथ सियासी ताल्लुकात सबके सामने हैं। अभी तक मुकम्मल तौर पर इत्तेमाद साजी नहीं हुई कि हुकूमत का हिस्सा बने। सदर जरदारी ने दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के मामले पर मस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। ये मामला इत्तेफाक से हल होना चाहिए। 1 साल से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं हुआ। खुद देखें PTI क्या कर रही है। अवामी मसाइल का हल ऑपोजिशन की तरजीह नहीं। ये पहली दफा हुआ है कि जो चीनी है वो अफगानिस्तान स्मगल नहीं हुई, वो एक्सपोर्ट हुई है। एंड एज यू कैन अप्रिशिएट, वी नीड एवरी सिंगल डॉलर कमिंग इन टू बैलेंस आवर करंट अकाउंट। चीनी का स्टॉक मुल्क की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। पहली बार है बॉर्डर से चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं हो रही बल्कि दरामद हो रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, FBR ने शुगर मिल्स में मॉनिटरिंग निज़ाम कायम किया है। अब तक 6 शुगर मिल्स को खिलाफ वर्जी पर सील किया। 2 माह में शुगर मिल से 24 अरब का सेल्स टैक्स इकट्ठा किया। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ बोले, वज़ीर आज़म ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए वज़रा की कमेटी बना दी। तमाम पाकिस्तानी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से इन्फ्लेशन नीचे गई है, बाकी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव किए हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंप्रूव किए हैं, रेमिटेंसेस इंप्रूव की हैं। इन्फ्लेशन अगर देखें ईयर ऑन ईयर तो वो 9.5 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आई, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस पे बात दुनिया के रहनुमा कर रहे हैं।
पाकिस्तान और IMF मिशन में पॉलिसी मुज़ाकरात, सूबों से अखराजात में कमी और टैक्स वसूली बढ़ाने का मुतालिबा। सूबों ने वफ्द को ज़राए इनकम टैक्स वसूली प्लान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। ज़राए आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कारपोरेट सेक्टर के मसावी कर दी गई। ज़राए शोबे में सालाना 6 लाख रुपए आमदनी तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। सालाना 6 लाख से 12 लाख तक ज़राए आमदन पर 15% टैक्स नाफिज होगा। IMF का लाइव स्टॉक सेक्टर से मुकम्मल टैक्स लेने का मुतालिबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत IMF से मुज़ाकरात पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक हुकूमत का IMF की रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के हुसूल का अमल तेज़ करने का फैसला। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के अज़्म का यादा। काबीना इजलास में वज़राए ख़जाना, तवानाई और पेट्रोलियम समेत आला हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान की पायदार तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तक़िल इक़दामात पर जोर। इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास भी हुआ। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की निजकारी पर गौर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने सुपर टैक्स की जमा रकम का हिसाब पूछ लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, एक बार के लिए नाफिज सुपर टैक्स क्या कयामत तक चलेगा। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने इस्तफसार किया, कोई हिसाब है सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई। कंपनियों के वकील मखदूम अली खान ने बताया, सुपर लीवी टैक्स का मकसद ऑपरेशन ज़रबे अज़ब से मुतासरा इलाकों की बहाली करार दिया गया। वज़ीर ख़जाना की किसी तकरीर में सुपर टैक्स की रिकवरी और खर्च का नहीं बताया गया। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने पूछा, क्या मुतासरा इलाकों की आबादकारी का कोई PC1 तैयार हुआ। FBR के वकील रजा रबानी ने दलाइल दिए, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मुसलसल अमल है। मुतासरीन दहशत गर्दी के खात्मे के नतीजे में बेघर हुए थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच आज भी समाअत करेगा। म्यू अस्पताल में गलत इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की हलाकत। इंक्वायरी कमेटी ने 3 नर्सेज को कसूरवार करार दे दिया। तीनों के खिलाफ पीड एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज। फैसले के खिलाफ नर्सों का एहतजाज। यंग नर्सिंग एसोसिएशन का कहना है, दवाई फार्मासिस्ट की हिदायत पर इस्तेमाल की जाती है, हर बार मलबा नर्सों पर डाल दिया जाता है। यंग डॉक्टर्स और नर्सेज ने जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, तहकीकाती कमेटी ने वाक़े की तमाम पहलुओं से मुकम्मल छानबीन करके जिम्मेदारों का तयन किया है। सेनेट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरफान सिद्दीकी ने अपोजिशन लीडर शिबली फराज को करारदाद पेश करने से रोक दिया, जिस पर शिबली फराज और वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। आप अपने आपे में रहा करें, चेयर को डिक्टेट ना करें। शिबली फराज का आजम नजीर तारड़ से मुकालमा, आप भी अपने आप में रहा करें, मुझे डिक्टेट ना किया करें। आजम नजीर तारड़ का जवाब, बोले खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स क्यों नहीं हैं, उसका जवाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर और वजीर आला दें। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्जाम। असद कैसर, सलमान अकरम राजा, कमल शोजेब, आलिया हमजा और राउफ हसन GIT के सामने पेश। IG इस्लामाबाद की सरबराही में GIT ने 5 से अलग अलग पूछगिछ की। मुताबिक GIT ने PTI रहनुमाओं को सवालनामा भी थमा दिया। जल्द तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। GIT ने 25 अफराद को तलबी के नोटिस जारी किए थे। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के रिमांड रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। अरमगान ने कत्ल के बाद अपने वालिद को आगाह किया। वालिद ने उसे रुपोश होने का कहा। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में रिमांड रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम के वालिद ने मशवरा दिया, बाद में सॉफ्टवेयर हाउस का कारोबार शहर से बाहर मुंतकिल कर लेंगे। मुलजिम अपने वालिद के मशवरे पर साथी मुलजिम शिराज के साथ लाहौर, इस्लामाबाद और स्कर्दू में रूपोश रहा। अरमगान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 7 दिन की तौसी। अदालत ने मुलजिम को वालिदैन से 5 मिनट की मुलाकात की इजाजत दी। कराची में ज़ेर ज़मीन दबाए गए असलहे की बड़ी खेप बरामद। हुकाम के मुताबिक मजदूर सुरजानी टाउन के इलाके में एक पार्क की खुदाई कर रहे थे, जहां जमीन से असलहे का जखीरा निकल आया। मिलने वाले असलहे में LMG समेत भारी हथियार और गोलियां शामिल। पुलिस का कहना है बरामद शुदा हथियारों को फॉरेंसिक के लिए भिजवाया जाएगा।
डेरा इस्माइल खान में वनी केस में अहम पेशरफ्त। वनी की शिकार 11 साल बच्ची के वालिद आदिल की कब्र कुशाई होगी। अदालत ने मुतवफ़ी आदिल की मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का भी हुक्म दिया। पंचायत लगाने वाले मरकजी मुल्जिम मलिक इनायत और उसके साथी रमजान ने अबूरी जमानत करा ली। पहाड़पुर से ताल्लुक रखने वाले हजाम आदिल ने पंचायत के फैसले से दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से पहले अपने ऑडियो पैगाम में आदिल ने 6 अफराद को बच्ची को वनी करने का जिम्मेदार करार दिया। पंजाब में स्कूल एजुकेशन के लिए सीएम एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। 80% से ज्यादा नंबर लेने वाले तलबा को सीएम एमिनेंस स्टार कार्ड मिलेगा। पंजाब में आउटसोर्सिंग के पहले फेज के बाद टीचर्स की तादाद 8,000 से बढ़कर 15,000 हो गई। तलबा की तादाद भी 5,000 से तजावुज कर गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं स्कूलों की आउटसोर्सिंग के अच्छे नताइज आ रहे हैं। पढ़ाएं ना पढ़ाएं तनख्वाह मिल जाती है का कल्चर तब्दील करना होगा। सरकारी स्कूलों का मयार आला तरीन प्राइवेट स्कूलों के बराबर लाना मेरा विजन है। खैबर पख्तूनख्वा में सिनफी मसावात से मुतालिक डेटे पर मबनी जेंडर पैरिटी रिपोर्ट का इजरा। रिपोर्ट मर्द और खवातीन की खिदमात तक रसाई के अलावा उनकी समाजी, मुआशी और सियासी शोबों में शिराकत और शमूलियत से मुतालिक आदाद शुमार पर मबनी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं रिपोर्ट में जिन मसाइल का जिक्र किया गया उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। खवातीन और दीगर कमजोर तबकों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर खुशहाल मुआशरे का क़याम और तरक्की मुमकिन नहीं। सूबे भर में 2800 गर्ल्स कम्युनिटी स्कूल कायम किए हैं जहां 1 लाख बच्चियां तालीम हासिल करेंगी। इस्लामाबाद में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की रिहाइशगाह पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास। एलामिया के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मेज़बानी में दोनों जमातों ने खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी, मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम पर सूबाई हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी पर तशवीश का इजहार किया। सूबे की मजमूई तरक्की के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद करने पर इत्तफाक। दहशतगर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया गया। शरह सूद में कमी की मईशत पर मस्बत असरात। 8 माह में गाड़ियों की फरोख्त में 51% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर 1,41,000 कारें, मोटरसाइकिलें, ट्रक, बसें और ट्रैक्टर फरोख्त हुए। बैंकों से सस्ते कर्जों के बायस अवाम ने बड़ी तादाद में कारें खरीदी। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान बैंकों ने 11 अरब रुपए कर्ज गाड़ियों की खरीदारी के लिए जारी किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। नीलम वैली में सफ़ेद गालों की बरसात। ताओबट में 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। वादी का ज़मीनी राबता मुनक़ता। कोहिस्तान में सड़क लैंडस्लाइडिंग से बंद। शाहराह कराकरम खोल दी गई। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। ख़वातीन बच्चों समेत सैकड़ों मुसाफिर घंटों फंसे रहे। बल्तिस्तान डिवीजन में वक्फे वक्फे से बारिश। खराब मौसम के बायस PIA की परवाज़ करदू एयरपोर्ट पर लैंड न कर सकी।